वापस आ गए हैं दोस्तों स्टोरी बाय सनी पर। पिछले एपिसोड में अमन, रवि और आकाश अरावली की पहाड़ियों में छिपी एक प्राचीन गुफा में फंस गए थे। उनके सामने था एक विशालकाय शिला पुरुष जिसकी लाल आंखें मौत का संकेत दे रही थी। सूर्य मंदिर तक पहुंचने का रास्ता अब और भी दुर्गम हो चुका था। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर सांस एक परीक्षा है। गुफा के अंदर प्राचीन अग्निकुंड के पास बैठा वह विशालकाय शिला पुरुष अपनी लाल दहकती आंखों से अमन, रवि और आकाश को घूर रहा था। उसकी पत्थर की त्वचा पर प्राचीन प्रतीक उभरे हुए थे जो अग्निकुंड की नारंगी चमक में और भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ में थमा भारी पत्थर का हथौड़ा जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी भयावह उपस्थिति ही उन्हें अपनी जगह पर जड़ जमाए रखने के लिए काफी थी। हवा में अजीब सी गर्मी और नमी थी और पत्थरों की गंध उनके फेफड़ों में भर रही थी। शिला पुरुष की आवाज एक गहरी गूंजती हुई गर्जना के साथ जो सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? इस पवित्र स्थान में तुम्हें प्रवेश की अनुमति नहीं। ये ज्ञान द्वार है जो सिर्फ योग्य आत्माओं के लिए खुला है। अमन ने रवि और आकाश को देखा। उनके चेहरे भय से सफेद पड़ चुके थे। अमन के हाथ में अनादि का ऊर्जा खंड था जो अब और भी ठंडा और भारी महसूस हो रहा था, जैसे वह शिला पुरुष की उपस्थिति में प्रतिक्रिया दे रहा हो। उसे लगा कि यह शिला पुरुष कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि इस ज्ञान द्वार का प्राचीन संरक्षक था जिसका जिक्र ठाकुर साहब की पोथियों में था। अमन, अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हम सूर्य मंदिर की तलाश में हैं जहाँ ज्ञान का स्रोत है। हमें अनादि को हमेशा के लिए खत्म करना है। शिला पुरुष की लाल आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। उसकी आवाज में एक अजीब सा संदेह था। शिला पुरुष की आवाज, अनादि? उस शक्ति को किसने जगाया? तुम मनुष्य अपनी अज्ञानता से हमेशा विनाश को निमंत्रण देते हो। अमन ने अनादि के उदय, ठाकुर राजेंद्र सिंह के लालच और ऊर्जा खंड के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने राधा और अमर की आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। शिला पुरुष ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह पुरानी यादों में खो गया था। शिला पुरुष की आवाज, तो तुम उस प्राचीन अनुष्ठान को तोड़ने आए हो जिसने इस धरती पर संतुलन बिगाड़ा है, और तुम सोचते हो कि तुम ज्ञान के स्रोत तक पहुंच सकते हो? शिला पुरुष ने अपनी विशाल भुजा उठाई और अग्निकुंड की ओर इशारा किया। अग्निकुंड में जल रही आग अचानक तेज हो गई और उसकी लपटें ऊंची उठने लगी, जिससे कक्ष में तेज गर्मी फैल गई। शिला पुरुष की आवाज, यहाँ प्रवेश करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा ज्ञान और इच्छा शक्ति की होगी। अगर तुम विफल रहे तो तुम्हारी आत्माएं इस अग्नि में जलकर राख हो जाएंगी और तुम्हारे शरीर इस पवित्र स्थान का हिस्सा बन जाएंगे। रवि और आकाश ने एक दूसरे को देखा। परीक्षा? उन्हें नहीं पता था कि यह कैसी परीक्षा होगी, लेकिन शिला पुरुष की आंखें ये साफ बता रही थी कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। अमन ने अनादि का ऊर्जा खंड कसकर पकड़ा। उसे लगा कि इस परीक्षा का ऊर्जा खंड से भी कोई संबंध हो सकता है। शिला पुरुष ने अपने हथौड़े को उठाया और अग्निकुंड के पास पड़े एक पत्थर पर एक प्रतीक बनाया, वही सर्पिल प्रतीक जो उन्होंने हवेली में देखा था, लेकिन इस बार उसके चारों ओर कुछ और जटिल प्रतीक भी थे। शिला पुरुष की आवाज, ये ज्ञान का सर्पिल है। इसके हर मोड़ पर एक सवाल छिपा है। तुम्हें इन सवालों के जवाब देने होंगे। जवाब तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी यात्रा में। लेकिन अगर तुम गलत जवाब देते हो तो परिणाम भयानक होगा। पहला सवाल शिला पुरुष की आवाज में गूंजा, जो एक पहेली की तरह था। शिला पुरुष की आवाज, क्या है वो जो अंधेरे में भी प्रकाश दे पर स्वयं जलता नहीं, जो दर्द को शांत करे पर घाव भरता नहीं? अमन ने सोचा। उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा। हवेली का अंधेरा, राधा और अमर का दर्द और अनादि का शाप। उसे ज्ञान और उम्मीद के बीच का संबंध समझ में आया। अमन, दृढ़ता से, उम्मीद अंधेरे में भी प्रकाश देती है और दर्द को शांत करती है, भले ही घाव न भरे। शिला पुरुष की लाल आंखों में एक हल्की सी चमक आई। अग्निकुंड की लपटें थोड़ी कम हुई, जैसे उसने जवाब को स्वीकार कर लिया हो। शिला पुरुष की आवाज, सही। अब दूसरा प्रश्न, क्या है वो
जो जीवितों को बांधे और मृतकों को मुक्त करे, जो एक ही समय में प्रेम और घृणा दोनों हो। इस बार रवि ने जवाब देने की कोशिश की। उसने राधा और अमर के प्यार और उनके प्रतिशोध को याद किया। रवि सोचते हुए, बंधन और मुक्ति, ये प्रेम है। प्रेम जीवितों को बांधता है और जब वो सच्चा होता है तो मृतकों को भी मुक्ति दिलाता है। और यह प्रेम ही घृणा में बदल सकता है जब धोखा दिया जाए। शिला पुरुष ने एक धीमी भारी सांस ली। अग्निकुंड की लपटें और कम हुई और कक्ष में ठंडक बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर थे। शिला पुरुष की आवाज उत्कृष्ट। अंतिम प्रश्न, क्या है वो जो सब कुछ निगल सकता है पर जिसका कोई आकार नहीं, जो हर जगह है पर जिसे देखा नहीं जा सकता, जो समय के साथ बढ़ता है पर कभी मरता नहीं? आकाश ने तुरंत जवाब दिया। उसने अनादि के बारे में सोचा, जो एक नकारात्मक ऊर्जा थी जिसका कोई आकार नहीं था, लेकिन वो सब कुछ निगल सकती थी। आकाश आत्मविश्वास से, भय सब कुछ निगल सकता है, उसका कोई आकार नहीं होता। ये हर जगह है, हमारे मन में, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। और यह समय के साथ बढ़ता है जब इसे पोषण मिलता है, पर यह कभी मरता नहीं, सिर्फ छिपा रहता है। शिला पुरुष की लाल आंखें पूरी तरह से बुझ गईं और उसके पत्थर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून का भाव आया। अग्निकुंड की आग पूरी तरह से बुझ गई और कक्ष में अब सिर्फ एक धीमी नीली चमक दिखाई दी, जो शिला पुरुष के हृदय से निकल रही थी। शिला पुरुष की आवाज एक शांत लेकिन शक्तिशाली गूंज के साथ, तुम योग्य हो मनुष्य। तुमने ज्ञान के सर्पिल को पार कर लिया है। अब तुम ज्ञान के स्रोत तक पहुंच सकते हो। शिला पुरुष ने अपनी विशाल भुजा उठाई और गुफा की दूसरी ओर एक दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन उसकी उंगली के इशारे से दीवार में एक दरार दिखाई दी और फिर दरार धीरे धीरे खुलने लगी, जिससे अंदर का रास्ता उजागर हो गया। अंदर से एक तेज पवित्र हवा आ रही थी, जिसमें अजीब सी खुशबू थी। शिला पुरुष की आवाज, ये सूर्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। वहां तुम्हें ज्ञान का स्रोत मिलेगा। उसी से तुम अनादि के ऊर्जा खंड को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ज्ञान शक्ति है और शक्ति का दुरुपयोग विनाश ला सकता है। अमन, रवि और आकाश ने शिला पुरुष को धन्यवाद दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती पार कर ली थी, लेकिन सूर्य मंदिर का रास्ता अभी भी अनजाना था। अनादि का ऊर्जा खंड अभी भी उनके पास था और उन्हें उसे नष्ट करना ही था। जैसे ही वे खुले हुए रास्ते की ओर बढ़े, उन्हें लगा कि शिला पुरुष उनके पीछे से उन्हें देख रहा है। गुफा के अंदर से शिला पुरुष की एक अंतिम आवाज गूंजी। शिला पुरुष की आवाज, हर ज्ञान का एक मूल्य होता है और हर अंधेरा एक प्रकाश की तलाश करता है। क्या वे सूर्य मंदिर में ज्ञान का स्रोत खोज पाएंगे? और क्या अनादि का ऊर्जा खंड सच में हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, या ये सिर्फ एक और पड़ाव था, एक ऐसी यात्रा में जिसका अंत अभी भी अनिश्चित था? शिला पुरुष के बताए अनुसार अमन, रवि और आकाश ने उस खुली हुई दीवार से अंदर कदम रखा। अंदर का रास्ता पहले की गुफा से बिल्कुल अलग था। यह एक चौड़ी ऊंची सुरंग थी, जिसकी दीवारें चिकनी और चमकदार पत्थरों से बनी थी। हवा में एक अजीब सी पवित्रता और शांति महसूस हो रही थी, जैसे वे किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हों। दूर से उन्हें एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जो किसी प्राचीन मंत्र जैसी लग रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगी और हर कदम पर उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी बहुत गहरी जगह में जा रहे हैं। दीवारों पर सुंदर नक्काशी और चित्र बने थे, जिनमें सूर्य, तारे और कुछ प्राचीन ब्रह्मांडीय प्रतीक दिखाई दे रहे थे। ये चित्र किसी कहानी को बयां कर रहे थे, ज्ञान की उत्पत्ति, शक्तियों का संतुलन और अंधकार पर प्रकाश की विजय। अमन को लगा कि ये चित्र सदियों पुराने ज्ञान को समेटे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग एक विशालकाय गोलाकार कक्ष में खुल गई। ये कक्ष इतना बड़ा था कि उसकी छत दिखाई नहीं दे रही थी और उसके बीचों बीच एक विशालकाय चमकता हुआ सूर्य प्रतीक जमीन में खुदा हुआ था। ये प्रतीक सोने जैसा चमक रहा था और उससे एक तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा कक्ष जगमगा रहा था। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि अमन, रवि और आकाश को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। यही था सूर्य मंदिर का मुख्य कक्ष
और उस सूर्य प्रतीक से निकलती ऊर्जा ही ज्ञान का स्रोत थी जिसका जिक्र पोथियों में था। रवि हैरान होकर, ये तो अद्भुत है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आकाश आंखें चौड़ी करके, यही ज्ञान का स्रोत है, इसकी शक्ति अविश्वसनीय है। कक्ष में हवा में एक अजीब सी कंपन थी और उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य ऊर्जा नृत्य कर रही हो। सूर्य प्रतीक से निकलती रोशनी इतनी तेज थी कि उससे पूरा कक्ष एक स्वर्णिम आभा से भर गया था। अमन ने अपने बैग में अनादि का ऊर्जा खंड महसूस किया। पत्थर पहले से ज्यादा ठंडा और भारी महसूस हो रहा था, जैसे वह ज्ञान के स्रोत की उपस्थिति में बेचैन हो रहा हो। अमन गंभीरता से, यही वो जगह है जहां हमें ऊर्जा खंड को निष्क्रिय करना है। वे तीनों धीरे धीरे सूर्य प्रतीक के करीब पहुंचे। जैसे ही वे करीब आए, उन्हें महसूस हुआ कि सूर्य प्रतीक से एक धीमी लेकिन शक्तिशाली गुनगुनाहट निकल रही है, जो सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ा जा रहा हो। ये गुनगुनाहट उन्हें शांति और ज्ञान का एहसास करा रही थी। अमन ने अनादि का ऊर्जा खंड बाहर निकाला। काले पत्थर का टुकड़ा सूर्य प्रतीक की सुनहरी रोशनी में और भी ज्यादा काला और अशुभ दिखाई दे रहा था। उसमें अभी भी अनादि की नकारात्मक ऊर्जा महसूस की जा सकती थी, लेकिन ज्ञान के स्रोत की उपस्थिति में वो ऊर्जा कमजोर पड़ रही थी। अमन अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते हुए, हमें इसे इस ज्ञान के स्रोत में डुबोना होगा। अमन ने धीरे धीरे ऊर्जा खंड को सूर्य प्रतीक की ओर बढ़ाया। जैसे ही पत्थर प्रतीक के करीब आया, सूर्य प्रतीक की चमक और तेज हो गई और उससे एक तेज नीली सफेद रोशनी निकली, जिसने ऊर्जा खंड को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर ऊर्जा खंड से एक भयानक दर्द भरी चीख निकली, अनादि की अंतिम चीख। चीख इतनी भयानक थी कि पूरा कक्ष थर्रा गया और दीवारों पर बनी नक्काशी भी कांपने लगी। लेकिन ये चीख क्षणिक थी। चीख के बाद ऊर्जा खंड का काला रंग फीका पड़ने लगा और वह धीरे धीरे सूर्य प्रतीक की रोशनी में पिघलने लगा, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा सूरज में पिघल रहा हो। काले पत्थर का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल गया और सूर्य प्रतीक की सुनहरी रोशनी में समा गया। अनादि का ऊर्जा खंड हमेशा के लिए नष्ट हो चुका था। जैसे ही ऊर्जा खंड विलीन हुआ, सूर्य प्रतीक की चमक और भी तीव्र हो गई और एक पवित्र ऊर्जा पूरे कक्ष में फैल गई, जिससे अमन, रवि और आकाश को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो और उनके मन से सारा भय और चिंता मिट गई हो। रवि हांफते हुए, पर खुशी से, वो खत्म हो गया। अनादि हमेशा के लिए खत्म हो गया। आकाश आंखों में आंसू के साथ, हमने कर दिखाया। शिवगढ़ अब सुरक्षित है। तीनों एक दूसरे को गले लग गए। उनकी लंबी और खतरनाक यात्रा का अब अंत हो चुका था। उन्होंने एक प्राचीन बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और दो आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। ये सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने हिम्मत, दोस्ती और ज्ञान की असली शक्ति को समझा था। उन्होंने कक्ष की दीवारों पर बने चित्रों को फिर से देखा। चित्र अब और भी स्पष्ट लग रहे थे, जैसे वे उन्हें अपनी कहानियां सुना रहे हों। उन्होंने अनादि की उत्पत्ति, देव बंधन और मुक्त बंधन के बारे में जाना। उन्हें पता चला कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसका दुरुपयोग विनाश ला सकता है। अब उनके पास एक नया उद्देश्य था, इस ज्ञान को संरक्षित करना और दुनिया को बताना कि कैसे अंधकार को प्रकाश से हराया जा सकता है। वे शिवगढ़ लौटेंगे और वहां ज्ञान केंद्र को विकसित करेंगे, ताकि कोई और कभी ठाकुर राजेंद्र सिंह जैसी गलती न करे और अनादि जैसी शक्तियां फिर कभी न जागरें। वे सूर्य मंदिर से बाहर निकलने लगे। उनके मन में शांति और संतोष था। शिला पुरुष अभी भी गुफा के बाहर उसी मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन जैसे ही वे गुजरे, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे वो उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। शिवगढ़ लौटते समय उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सा बदलाव आया है। हवा ज्यादा ताजी थी, सूरज ज्यादा चमकदार था और हर तरफ एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये सिर्फ अनादि के खत्म होने का असर नहीं था, बल्कि उनकी अपनी बदलती हुई सोच का भी परिणाम था। उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये
प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का एक अध्याय था, और शायद भविष्य में किसी और गांव में, किसी और जंगल में या किसी और प्राचीन मंदिर में कोई नई कहानी उनका इंतजार कर रही हो, जो उन्हें फिर से रोमांच की राह पर ले जाए। शिवगढ़ गांव में अब वास्तविक शांति लौट चुकी थी। ज्ञान केंद्र का काम तेजी से चल रहा था और राजेंद्रगढ़ हवेली की पुरानी दीवारों से अब हंसी और सीखने की आवाजें गूंज रही थी। अमन, रवि और आकाश कुछ दिनों तक शिवगढ़ में रुकने के बाद अपने शहर जयपुर लौटने की तैयारी कर रहे थे। उनके शरीर की थकान मिट चुकी थी, लेकिन उनके अनुभव हमेशा उनके साथ रहेंगे। एक सुबह विदाई के समय ठाकुर साहब उनके पास आए। उनके हाथ में एक छोटा सा मखमली थैला था। ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए, बच्चों, ये तुम्हारे लिए है। यह मेरे परदादा ठाकुर भवानी सिंह का एक छोटा सा अवशेष है, जो उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोजों के बाद अपने पास रखा था। मुझे लगता है कि यह अब तुम्हारे पास होना चाहिए। अमन ने थैला खोला। अंदर एक छोटा सा प्राचीन तांबे का सिक्का था, जिस पर एक तरफ सूर्य प्रतीक खुदा था और दूसरी तरफ एक अजीबोगरीब नक्शा बना था। यह नक्शा शिवगढ़ के किसी भी हिस्से का नहीं था, बल्कि किसी दूरस्थ पहाड़ी इलाके का लग रहा था। सिक्का ठंडा और भारी महसूस हो रहा था, जैसे उसमें कोई ऊर्जा समाई हो। अमन सिक्के को देखते हुए, यह क्या है ठाकुर साहब? ठाकुर साहब गंभीरता से, मेरी परदादा की कुछ पोथियों में इसका जिक्र था। अनादि सिर्फ शिवगढ़ में ही नहीं था, बल्कि ऐसी कई नकारात्मक ऊर्जाएं इस धरती पर फैली हुई हैं, जिन्हें प्राचीन काल में बांधा गया था। ये सिक्का उन बंधन स्थलों में से एक का नक्शा है, जो राजस्थान के विंध्याचल पहाड़ियों में कहीं छिपा है। इसे भुवन द्वार कहते हैं। मेरे परदादा का मानना था कि अगर किसी एक जगह का बंधन टूटता है, तो उसकी प्रतिध्वनि कहीं और भी सुनाई देती है। अनादि का खत्म होना शायद किसी और शक्ति को जागृत कर दे। रवि और आकाश ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि उनकी यात्रा वाकई खत्म नहीं हुई थी। ये सिक्का एक नया संकेत था, एक नई चुनौती का। रवि उत्सुकता से, तो क्या ये भी अनादि जैसा ही कुछ है? ठाकुर साहब, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन ये सिक्का एक चेतावनी है और एक आमंत्रण भी। अगर तुम भविष्य में कभी ऐसी किसी और शक्ति का सामना करते हो, तो शायद यह नक्शा तुम्हारे काम आए। अमन ने सिक्का अपने पास रख लिया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन रोमांच भी था। उन्हें पता था कि वे अब साधारण लोग नहीं रहे थे। उनके पास ज्ञान था, हिम्मत थी और एक दूसरे का साथ था। तीनों ने ठाकुर साहब और पूरे गांव को अलविदा कहा और जयपुर लौट आए। वापस आकर उन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में उस सिक्के और भुवन द्वार का विचार लगातार घूम रहा था। वे अब अक्सर प्राचीन इतिहास और अलौकिक शक्तियों पर किताबें पढ़ने लगे, ये समझने के लिए कि इस दुनिया में ऐसी कितनी कहानियां और रहस्य छिपे हो सकते हैं। कई महीने बीत गए। शिवगढ़ में सब ठीक था और अनादि का कोई नया संकेत नहीं मिला था। अमन, रवि और आकाश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए, लेकिन वो सिक्का और उसमें छिपा नक्शा हमेशा उनके दिमाग के किसी कोने में रहता था। एक ठंडी रात जयपुर में अमन अपने घर में बैठकर कुछ रिसर्च कर रहा था। वो राजस्थान के प्राचीन मंदिरों और छिपे हुए स्थानों के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसका शीर्षक था राजस्थान के रहस्यमय द्वार। किताब में विंध्याचल की पहाड़ियों में एक प्राचीन स्थान का जिक्र था, जहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी और जहां लोग कभी नहीं जाते थे। उसमें एक धुंधला सा चित्र भी था, जिसमें एक पहाड़ी दर्रे के पास एक विशालकाय पेड़ दिखाया गया था, जिसके पास कुछ अजीबोगरीब पत्थर थे, और उन पत्थरों पर अमन ने वही प्रतीक देखा जो उस तांबे के सिक्के पर था। अमन उत्तेजित होकर, यह वही जगह है, भुवन द्वार। ठीक उसी पल उसके फोन पर रवि का कॉल आया। रवि, आवाज में घबराहट, अमन, तुमने देखा? न्यूज में आ रहा है, विंध्याचल की पहाड़ियों के पास एक गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि रात में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो गए हैं। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे पता था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। अनादि के खत्म होने की प्रतिध्वनि कहीं और सुनाई दे रही थी। भुवन द्वार खुल रहा था और कोई नई शक्ति जागृत हो रही थी। अमन गंभीरता से, रवि, आकाश को तैयार रहने को कहो।
मुझे लगता है कि हमें फिर से एक यात्रा पर निकलना होगा। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का अगला अध्याय अब विंध्याचल की पहाड़ियों में लिखा जाएगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। वे अब जानते थे कि यह एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं। ये धरती, ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और अनसुनी कहानियों से भरा पड़ा है। और शायद अमन, रवि और आकाश ही वे थे जो इन कहानियों को उजागर करने के लिए बने थे। उदयपुर की रात अभी भी ठंडी थी जब अमन, रवि और आकाश ने अपनी नई यात्रा शुरू की। विंध्याचल की पहाड़ियों की ओर बढ़ते हुए उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। शिवगढ़ का अनुभव उन्हें आत्मविश्वास दे रहा था, लेकिन भुवन द्वार का रहस्य पूरी तरह से अनजान था। उनके पास ठाकुर साहब का दिया हुआ तांबे का सिक्का था, जिस पर भुवन द्वार का धुंधला नक्शा बना था, और अमन के रिसर्च से मिली जानकारी कि उस क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। उनकी कार ने उदयपुर की सड़कों को पीछे छोड़ा और धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ने लगी। सुबह का धुंधल का अभी छटा नहीं था और खेतों में कोहरा फैला हुआ था। जैसे जैसे वे विंध्याचल की पहाड़ियों के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जो पहाड़ों की ऊंचाई से नहीं बल्कि किसी और चीज से आ रही थी। रवि ने गाड़ी की खिड़की बंद कर दी, लेकिन वह ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी। रवि, थोड़ा कांपते हुए, मुझे अजीब सा लग रहा है अमन। ये ठंड सामान्य नहीं है। आकाश, नक्शे को देखते हुए, यह वही क्षेत्र है जिसका जिक्र किताब में था। यहाँ से गांव की सीमा शुरू होती है। जैसे ही उनकी कार ने एक छोटे से गांव की सीमा में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर पूरी तरह से बंद थे और सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर सुबह के समय गांव में चहल पहल होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ शांत था, मानो कोई अनहोनी हुई हो। अमन ने गाड़ी रोकी। कुछ गड़बड़ है। गांव इतना शांत क्यों है? वे तीनों कार से बाहर निकले। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी, जो उन्हें शिवगढ़ में अनादि की याद दिला रही थी, लेकिन ये गंध थोड़ी अलग थी, ज्यादा धातु जैसी। उन्होंने कुछ देर गांव में घूमने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि गांव को रातों रात छोड़ दिया गया हो या कुछ भयानक हुआ हो। अचानक उन्हें गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं से एक धीमी अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, गर्र। आवाज ऐसी थी जैसे कोई विशालकाय जीव पानी के अंदर सांस ले रहा हो। कुएं के पानी से एक हल्की काली धुंध उठ रही थी और हवा में गंध और भी तीव्र हो गई थी। आकाश, डरते हुए, यह क्या है? अमन ने तुरंत अपनी जेब में अनादि का ऊर्जा खंड महसूस किया, जिसे उन्होंने सूर्य मंदिर में नष्ट किया था। उसे पता था कि यह अनादि नहीं है, बल्कि कुछ और है, और शायद ज्यादा शक्तिशाली। वे तीनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। कुएं का पानी काला और गहरा दिख रहा था और उससे निकलती धुंध लगातार बढ़ रही थी। धुंध में उन्हें कुछ धुंधली हिलती हुई आकृतियां दिखाई दी, जो किसी प्राचीन विकृत आत्माओं जैसी लग रही थी। इन आकृतियों की आंखें लाल नहीं थी, बल्कि एक अजीबोगरीब चमकती हुई बैंगनी रंग की थी। रवि, हांफते हुए, ये क्या है? ये आत्माएं हैं? अमन, अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए, ये अनादि से अलग हैं। इनकी ऊर्जा ज्यादा ठंडी और तीखी है। तभी कुएं के अंदर से एक गहरी अमानवीय आवाज गूंजी, जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। अनजानी आवाज, एक धीमी लेकिन भयानक गूंज के साथ, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये भुवन द्वार है और ये तुम्हें निगल जाएगा। कुएं से निकलती काली धुंध तेजी से फैलने लगी और गांव के घरों को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। धुंध के अंदर से उन्हें गांव के लोगों की दबी हुई चीखें सुनाई दी, जैसे वे धुंध में फंस गए हों। ये देखकर उन्हें समझ आया कि गांव खाली नहीं था, बल्कि लोग धुंध के अंदर फंस गए थे। अमन ने तुरंत ठाकुर साहब के दिए हुए तांबे के सिक्के को बाहर निकाला। सिक्के पर बना नक्शा अब हल्का चमक रहा था और उससे एक हल्की नीली ऊर्जा निकल रही थी, जो धुंध को थोड़ा दूर रख रही थी। अमन, सिक्के को देखते हुए, ये सिक्का, ये हमें रास्ता दिखा रहा है। ये भुवन द्वार का प्रवेश द्वार है। नक्शे में कुएं के पास से एक संकरा रास्ता दिखाया गया था, जो पहाड़ियों की ओर जाता था। रास्ता पुराना और झाड़ियों से ढका था, जैसे सदियों से उस पर कोई न चला हो। आकाश, नक्शे को देखते हुए,
ये रास्ता पहाड़ियों के अंदर गहरे तक जाता है। मुझे लगता है कि भुवन द्वार वहीं छिपा है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आसान नहीं था। काली धुंध अब पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी और उसमें से निकलती आत्माएं उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी बैंगनी आंखें चमक रही थी। हवा में एक अजीब सा दबाव था जिससे उनके फेफड़े भारी महसूस हो रहे थे। रवि, घबराकर, हमें तेजी करनी होगी, ये हमें घेर रहे हैं। अमन ने सिक्के को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे लगा कि इस सिक्के में कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें इस बुराई से बचा सकती है। उन्होंने बिना सोचे समझे उस संकरे रास्ते की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, काली धुंध और चमकती बैंगनी आंखों वाली आत्माओं से बचते हुए। जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़े, रास्ता और भी संकरा और दुर्गम होता गया। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थी और जमीन पर फिसलन थी। उन्हें लगा कि वे किसी ऐसे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। भुवन द्वार की पुकार अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी, और वह पुकार भयानक और आकर्षक दोनों थी। विंध्याचल की पहाड़ियों का रहस्य अब धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन हर कदम पर एक नया डर और एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। क्या वे भुवन द्वार के रहस्य को सुलझा पाएंगे? इस नई और भयानक शक्ति का स्रोत क्या है, और क्या वे गांव के लोगों को उस काली धुंध से बचा पाएंगे जो उन्हें निगल रही थी? गांव को अपनी गिरफ्त में लेती काली धुंध और उसमें से उभरती बैंगनी आंखों वाली आत्माओं से बचते हुए अमन, रवि और आकाश उस संकरे रास्ते पर तेजी से दौड़े जो तांबे के सिक्के पर बने नक्शे में दिखाया गया था। रास्ता पत्थरों और झाड़ियों से ढका था और हर कदम पर फिसलने का डर था। हवा में अनादि से भी ज्यादा तीखी और धातु जैसी गंध घुल चुकी थी, जो उनके फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें घुटन का एहसास करा रही थी। जैसे ही वे गांव से दूर पहाड़ियों में और अंदर बढ़ते गए, काली धुंध थोड़ी कम हुई, लेकिन वातावरण और भी ज्यादा रहस्यमय और शांत होता गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी गुंथी हुई थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, जिससे रास्ता और भी अंधेरा लग रहा था। पेड़ों से अजीबोगरीब बेलें लटकी हुई थी और जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी थी, जिनसे चलने पर एक भयानक चर चर की आवाज आती थी। रवि, हाँफते हुए, ये रास्ता कहाँ खत्म होगा? मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। आकाश, सिक्के को देखते हुए, सिक्का अभी भी चमक रहा है। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। नक्शे के अनुसार हमें एक प्राचीन दर्रे तक पहुंचना चाहिए। कुछ देर और चलने के बाद वे एक विशाल प्राचीन दर्रे के पास पहुंचे। दर्रा इतना ऊंचा था कि उसके ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था और उसके दोनों ओर विशालकाय चट्टानें खड़ी थी, जिन पर सदियों के निशान थे। दर्रे के मुहाने पर कुछ विशाल अनियमित आकार के पत्थर बिखरे पड़े थे, जिन पर वही सूर्य प्रतीक और कुछ अन्य अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे जो अमन ने ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में देखे थे। ये पत्थर भुवन द्वार के प्रवेश द्वार जैसे लग रहे थे। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। जैसे ही वे पत्थरों के करीब पहुंचे, सिक्के की चमक और तेज हो गई और उससे एक हल्की नीली ऊर्जा निकलकर पत्थरों पर फैलने लगी। पत्थरों पर खुदे प्रतीक भी नीले रंग में चमकने लगे और हवा में एक धीमी लेकिन स्पष्ट गुनगुनाहट सुनाई दी, जो किसी प्राचीन गीत जैसी लग रही थी। तभी पत्थरों के बीच से एक गहरी ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके शरीर में कंपकंपी छूट गई। पत्थर धीरे धीरे एक दूसरे से खिसकने लगे, चर्र की आवाज के साथ, और उनके बीच एक संकरा अंधेरा मार्ग खुल गया। ये भुवन द्वार का प्रवेश द्वार था। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक ठंडी नमी वाली हवा उनके चेहरों से टकराई। आकाश, टॉर्च निकालते हुए तैयार हो जाओ, मुझे नहीं पता अंदर क्या है। वे तीनों सावधानी से उस खुले मार्ग से अंदर दाखिल हुए। अंदर का रास्ता एक संकरा गलियारा था, जिसकी दीवारें चिकनी और नम थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दिखाई दिया कि गलियारे की दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं थी, सिर्फ कुछ चिकनी पत्थर थे, लेकिन उनमें से एक अजीब सी चिपचिपी चमक निकल रही थी, जो हरे रंग की थी। जैसे ही वे गलियारे में आगे बढ़े, हरे रंग की चमक और भी तीव्र होती गई। उन्हें लगा कि वे किसी ऐसी चीज से घिरे हुए थे जो जीवित थी। हवा में एक अजीब सी रासायनिक गंध थी, जो उन्हें असहज कर रही थी। उनके कानों में अब एक धीमी प्रतिध्वनित टपक टपक की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कहीं से कोई तरल टपक रहा हो। रवि, डरते हुए, ये गलियारा अजीब है। मुझे लग रहा है जैसे कुछ हमें देख रहा है।
अमन ने अपने बैग में अनादि का ऊर्जा खंड महसूस किया, जिसे उन्होंने सूर्य मंदिर में नष्ट किया था। उसे पता था कि यह ऊर्जा खंड खत्म हो चुका है, लेकिन उसका डर कहीं और से आ रहा था। इस जगह की ऊर्जा अनादि से बिल्कुल अलग थी। यह ज्यादा जैविक और ज्यादा जीवंत लग रही थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक। कुछ दूर चलने के बाद गलियारा एक बड़े गोलाकार कक्ष में खुला। कक्ष की छत इतनी ऊंची थी कि वह दिखाई नहीं दे रही थी, और उसके बीचों बीच एक विशालकाय चमकता हुआ क्रिस्टल था जो हरे रंग की रोशनी बिखेर रहा था। क्रिस्टल के चारों ओर जमीन पर कुछ अजीबोगरीब हरे रंग के तरल पदार्थ के पूल थे, जिनसे वही चिपचिपी चमक निकल रही थी। टपक टपक की आवाज उन्हीं पूलों में ऊपर से टपकते तरल पदार्थ से आ रही थी। और सबसे भयावह बात, क्रिस्टल के ऊपर हवा में कुछ बड़ी पारदर्शी पंखों वाली आकृतियां तैर रही थी। ये आकृतियां कीड़ों जैसी थी, लेकिन उनका आकार मानव जितना बड़ा था, और उनके पंख इतनी तेजी से फड़फड़ा रहे थे कि उनसे एक अजीब सी गुनगुन की आवाज आ रही थी। इन जीवों की आंखें नहीं थी, बल्कि उनके सिर पर दो बड़ी चमकदार बैंगनी रंग की बिंदुएं थी, जिनसे तेज रोशनी निकल रही थी। आकाश कांपते हुए फुसफुसाते हुए, यह क्या है? इन जीवों ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी गुनगुन की आवाज तेज हो गई और वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनके पारदर्शी शरीर से हरे रंग की चमक निकल रही थी, और उनके पंखों की फड़फड़ाहट इतनी तीव्र थी कि उन्हें अपने कानों में दर्द महसूस होने लगा। तभी क्रिस्टल से एक गहरी अमानवीय आवाज गूंजी, जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। यह आवाज अनादि से भी ज्यादा प्राचीन और ज्यादा ठंडी थी, मानो ये स्वयं अंतरिक्ष से आ रही हो। क्रिस्टल की आवाज एक धीमी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली गूंज के साथ, तुम यहाँ क्यों आए, नश्वर प्राणियों? ये भुवन द्वार है, काल कीटों का प्रजनन स्थल, और अब तुम भी हमारा भोजन बनोगे। काल कीट। अमन को ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में एक और धुंधला सा जिक्र याद आया। काल कीट वे प्राचीन प्राणी जो ब्रह्मांड के बीच के आयामों से आते थे और जो नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर जीवित रहते थे। ये अनादि से भी ज्यादा पुराने और ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वे किसी एक स्थान पर बंधे नहीं थे। काल कीट अब उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनके पंखों की आवाज इतनी तीव्र हो गई थी कि पूरा कक्ष थर्रा रहा था। हरे रंग के तरल पदार्थ के पूल से और भी काल कीट बाहर निकल रहे थे, और उनकी चमकती बैंगनी आंखें उन्हें निगलने को तैयार थी। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे पता था कि उन्हें इस नई और अनजानी बुराई का सामना करना होगा, लेकिन काल कीटों को कैसे रोका जाए जब वे हर तरफ से उन्हें घेर रहे थे? और इस विशाल क्रिस्टल का क्या राज था जिससे ये भयानक आवाज आ रही थी? भुवन द्वार का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था, और उन्हें लगा कि वे एक ऐसे आयाम में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। भुवन द्वार के रहस्यमय गलियारे में काल कीटों का हमला हो चुका है। अमन, रवि और आकाश अब एक ऐसी अनजानी बुराई का सामना कर रहे हैं जो उनकी कल्पना से भी परे है। क्या वे इस प्राचीन आयाम से बच पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन